हाय गाइस, मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त। आज मैं जोड़ घटाव गुना भाग मैंने बता दिया था स्क्वायर रूट का। अब जो है, अब क्या करना है कि थोड़ा भिन्न का जोड़ देखते हैं। अगर हमको आता है कि समीकरण में जब हम सवाल बनाते हैं उस समय भिन्न का जोड़ भिन्न घटाव अगर आते हैं, किस में भिन्न का जोड़, किस में स्क्वायर रूट की बात करें, रूट में आता है तो कैसे सॉल्व करें उसी को देखते हैं। मेरा बस पहला प्रयास यही रहेगा कि चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात है उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं समझ पाइएगा। जब क्वेश्चन अच्छे से समझ पाइएगा तो आपको काफ़ी परेशानी होगा। काफ़ी वेटेज चैप्टर होता है, इसलिए हमें इसका बेसिक क्लियर रहेगा तो नंबर आएगा ही। बेसिक नहीं क्लियर रहने से क्या होता है, हम मैथ को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपको। और चलते हैं आज स्क्वायर रूट का भिन्न का जोड़ घटाव देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। जैसे देखते हैं क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लो ये 2 है, ये √3 है और ये 5 है, ये √3 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे √3 का सबसे पहले हम लोग भिन्न जोड़ में क्या करते हैं, सबसे हम लोग पहला स्टेप जो होता है क्या होता है, एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम करते हैं। पहला काम भिन्न के जोड़ जब भी हम बनाते हैं उसका पहला काम क्या होता है, एलसीएम। चलो किसका एलसीएम करना, अंश का क्या है, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले क्या होते हैं, हर बोलते हैं। हर का एलसीएम होता है, एलसीएम किसका होता है, हर का। ठीक है, तो हम लोग करते हैं हर का एलसीएम। हर में क्या क्या है बताइए, हर में क्या क्या है, √3 है और √3 है। ठीक है, इसका एलसीएम क्या है बताओ ना। √3 सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 2 से लगता है एलसीएम, लेकिन यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भागने लगेगा। 3 से देखते, 3 से नहीं होगा, √3 से लग सकता है। √3 किससे, √3 से डिवाइड नहीं कर सकता है, किससे, √3 से। √3 को कितने बार पढ़ेंगे तो 1 3 होगा, 1 एक बार। √3 फिर कितने बार पढ़ेंगे तो 1 एक बार में। ठीक है, अब इस सबको गुना करेंगे। इस सबको जब गुना करते हैं क्या आएगा, इस सबको गुना करेंगे क्या होगा, √3 इंटू 1 गुने 1, मतलब कह रहा है √3 गुने 1 गुने 1। ठीक है, तो गुना करें कितना आएगा, इस सबको गुना जब करते हैं √3 को 1 से गुना √3 होगा, फिर √3 को 1 से गुना है कितना, √3 होगा। ठीक है, तो एलसीएम जो किए हैं पहला काम कितना है, √3 आया। अब क्या फिर दूसरा काम हमें क्या करना चाहिए, इसको बेटा दूसरा काम हमें क्या करना चाहिए, दूसरा में हमको क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, एलसीएम का भाग कर, क्या करते हैं, भाग करते हैं। किससे, हर से भाग देना है। दूसरा काम है भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। भाग किससे देना है, हर से भाग देना है, हर से। किससे, हर से भाग देना है। चलिए कैसे भाग देते हैं, जैसे √3 यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे हर कितना है, और हर में क्या है, √3 है, और भाग किसको देना है, √3 से। हाँ जी, इसको भाग देना है, किससे, बटा बटा तो क्या हो गया, √3 को √3 से क्या करना है, भाग देना है। कितने बार करना है, √3 को √3 से भाग देना कितने बार, एक बार। कितने बार, एक बार। अब एक अब भाग देने के बाद क्या करना चाहिए, तीसरा नंबर क्या काम, भाग ये दिया गया है। ठीक है, अब भाग के बाद क्या करना चाहिए मुझे, जब हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं पहला काम हो गया एलसीएम किए, फिर दूसरा काम हुआ भाग किए। भाग के बाद क्या करते हैं, गुना करते हैं। भाग के बाद क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। और किससे गुना करते हैं, हर से, अंश से, अंश से गुना करते हैं। किससे, अंश से, अंश। तो यहाँ का जो भागफल आया है, यहाँ पे कितना 1 है, 1 को किससे गुना करना बताओ तो, अंश से। 1 को किससे गुना करना, अंश से। तो यहाँ पे क्या है, 2, क्या है, 2 है। 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, अभी क्या किया, √3 को √3 से भाग किया, √3 को √3 से भाग किया, कितने बार में घटा, एक बार में घटा। अब 1 से करने के बाद क्या करना है, भाग देने के बाद गुना करना है। क्या करना है, गुना किससे, अंश से। क्या हर से, अंश से। अंश में क्या है, 2 है। अभी जो भाग देने के बाद 1 जो आया है उसको 2 से गुना करें, √3 से गुना करें 2 से, क्यों, अंश क्या है, 2 है। तो 1 को 2 से गुना करें कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर √3 है, फिर √3 है। अब √3 को √3 से भाग जब देंगे, भाग किससे देते थे हम लोग, भाग हर से देते हैं। भाग किससे देते हैं, हर से। तो √3 को √3 से भाग देंगे, फिर कितने बार में घटेगा, एक बार में। कितने बार में, एक बार में। फिर 1 को 5 से गुना करें कितना होगा, 5 ही होगा। गुना किससे करना है,
हम जो √3 को √3 से भाग दिए, एक बार काटा है, अब एक को किससे गुना करना है? 5 से। किससे? 5 से। तो कितना होगा? 5 ही होता है, हम लोग जानते हैं। एक को भी से गुना करते हैं क्या, तो वही होता है। ठीक है, चलिए, तो 2 और 5 कितना हो गया? 7 हो गया, फिर √3 हो गया। ठीक है, इसका आप हर का परिवर्तन भी कर सकते हैं, √3 को नीचे गुना करके, लेकिन अभी हम लोग ये तक छोड़ते हैं, फिर सिंपल हो सकते हैं। फिर क्या है, जैसे √2 है, पहले इसको थोड़ा पेश करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे आता है। जैसे मान लो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, √2 है, √3 है, √3 है, √3। ठीक, सब टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूजन थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग का क्या होता है, सवाल नहीं बनता है, और हम लोग यहाँ पे क्या होते हैं, परेशान होते हैं, और कहते हैं हम लोग क्या लगता है, मैथ भारी लगता है। और आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहता है, आपको मैथ भारी कभी लग ही नहीं सकता है। ये छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता होती है, सेंस क्या होता है, मैथ हमें भारी लगता है। ठीक, इसी बात को हम क्लियर करना चाहते हैं, जिससे आपको मैथ भारी नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए, सबसे पहले क्या करना बताओ, क्योंकि जो सबसे क्या है, एलसीएम करते हैं। कैसे एलसीएम करें? √3 का जस्ट किए हैं, √3 का एलसीएम के कितना आया था? √3 आया था। ठीक है, अब बताओ एलसीएम के बाद क्या करते हैं हम? भाग करते हैं। एलसीएम के बाद क्या करते हैं? भाग। भाग किससे देते हैं? हर से। केवल से हर से। हर में कौन है? √3 है, √3 को √3 से भाग करें, क्या बार कटेगा? एक बार में। अब जैसे मैंने किया था, √3 को √3 से भाग दिया, कितने बार में कटा था? एक बार में। कितने बार? एक बार में। अब एक को किससे गुना करना है? √2 से। गुना किससे करते हैं? अंश से। भाग देने के बाद जो चीज़ आया है उसको गुना किससे करना है? अंश से। अंश में क्या है? √2। √2 को 1 से गुना करें, कितना होगा? √2 होगा। ठीक है, फिर √3 को √3 से क्या करना है? भाग देना है। भाग किसे देते हैं? हर से। हर क्या है? हर में क्या है? √3 है। √3 किससे भाग देना है? इस √3 से भाग देना है। कितने बार कटेगा? एक बार में। कितने बार कटेगा? एक बार में। ठीक है, अब बताओ एक को किसे गुना करना है? नीचे हर से के अंश से। अंश में कितना? √3। √3 को एक से गुना करेंगे, कितना होगा? √3 को एक से गुना कितना? √3 होता है। ये आपस में जुड़ेगा? नहीं जुटेगा। क्यों? तो हम लोग जोड़ सीखे हुए थे, रूट के अंदर अभी जब समान होता है तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुड़ता है। इसलिए संभव नहीं है जो आपस में जुटेगा। कितना हो गया? नहीं जुटेगा तो फिर आंसर क्या होगा? √2 को वैसे उतारना है, प्लस का प्लस वैसे उतारना है, √3 को √3 वैसे उतारना है, √3 को यहीं तक छोड़ रहे हैं। अभी हर का परिमाण हम नहीं कर रहे हैं, आप इसके बाद कर सकते। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे है 2√2 है, यहाँ पे √3 है, प्लस 3√2 है, और यहाँ पे √2 है। ठीक है, अब क्या करना है देखते हैं, इसको 3 कर दें। ठीक है, अब बताओ √3 √2 का एलसीएम क्या है? तो पहले काम क्या है? एलसीएम। तो √3 √2 का एलसीएम कितना होगा? √3 है, √2 है, इसमें एलसीएम नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, रूट में। तो एलसीएम नहीं हुआ तो क्या करें? गुना कर देते हैं। √3 को √2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? √6 आएगा। कितना है? √6। नहीं तो क्या कीजिए, गुना मत कीजिए। गुना करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा परेशान। गुना तो वैसे भी सकते हैं, गुना करने के बाद भी, लेकिन वैसे बना लीजिए। √3 को वैसे लिखिए और √2 को वैसे लिखिए। ठीक है, कुछ आसान है, आसान लगेगा। यहाँ कहाँ कैसे आसान लगेगा दिखा रहे हैं कैसे। अब देखो √3 को हमने क्या किया? एलसीएम किया। एलसीएम कितना? √3 और √2 आया, मैंने गुना नहीं किया, वैसे रख दिया। ठीक है, तो अब क्या करें? एलसीएम की कटा नहीं, तो दोनों को वैसे गुना कर वैसे लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है बताओ? पहला नंबर तो एलसीएम, एलसीएम नहीं हुआ तो दोनों गुना करके वैसे लिख दिए। ठीक है, अब हर से भाग देना। किससे भाग देना? हर से। अब जो है इस √3 को इससे क्या करना है? भाग देना है, क्योंकि हर में क्या है? √3 है। √3 को इस दोनों से भाग देंगे, कितना आएगा? √3 गुने √2 बटा कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ √2 बचेगा। क्या बचेगा? √2। अब √2 जो आया है उसको गुना किससे करना है? अंश से। यहाँ देखो गुना किसे कहते हैं हम लोग? अंश से। √2 को किससे गुना करना है? 2√2 से। तो √2 को गुना करना है किससे? 2√2 से, प्लस अब √2 को, अब देखो अब क्या करें? अब इससे भी भाग देना पड़ेगा। हर से हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं, लिखा नहीं यहाँ पे। भाग कैसे देना है? हर से। भाग हर से देना है, भाग हर से, सॉरी, भाग हर से देना है, सॉरी, किसे भाग हर से देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करें? अब √2 क्या कैंसिल होगा? कहीं दिखाते हैं कैसे कैंसिल होता है। हम भाग देंगे, √2 को किससे भाग देना है? इससे भाग देना है। √3 गुने
टू है, इसको भाग कैसे देना बताओ, रूट टू से भाग देना, ठीक है, रूट टू से भाग देना, ये और ये क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या बचेगा रूट थ्री, क्या बचेगा रूट थ्री। अब रूट थ्री को किससे गुना करना लिखा है, अंश से गुना करना है, रूट थ्री को किससे गुना, अंश, अंश में क्या है, रूट थ्री को गुना करना अंश से, अंश में क्या है, थ्री रूट थ्री है, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे रूट टू है, यहाँ भी रूट टू है, गुना करें। पहले हम क्या बताए थे, गुना हम क्या बताए थे बताओ, सबसे पहले किसे गुना करते हैं, बाहुलांक को, किससे, बाहुलांक। इसके बाहर नहीं कुछ है तो क्या है, एक है, यहाँ पे दो है, एक को दो करेंगे कितना होगा बोला तुम, दो होगा, मैंने बोला सबसे पहले किसको गुना करते हैं, बाहुलांक को। इसमें नहीं कुछ है तो एक है, यहाँ पे दो तो है ही, एक को दो से गुना करें कितना होगा, दो होगा। अब रूट टू को रूट टू से गुना करेंगे तो बताओ दो होगा, क्या होगा। रूट के अंदर जब अंक समान होता है तो हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि रूट से अंदर जब अंक समान होता है तो क्या करते हैं हम लोग, एक दो उतारना, एक दो उतारना, एक दो उतारते हैं, रूट टू को रूट टू से गुना करें कितना हो, एक दो, ठीक है ना। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं कुछ है, एक है क्या, अब एक को एक कितना बार पढ़ना है, तीन बार, तो एक को तीन बार पढ़ेंगे कितना होगा, तीन होगा। एक को तीन बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तीन आएगा, कितना आएगा, तीन आएगा, ठीक है। चलते हैं, अब रूट थ्री को रूट थ्री से गुना करना है, बताओ क्या होगा, रूट के अंदर अंक समान है, रूट के अंदर अंक समान है तो क्या होगा, सिर्फ थ्री होगा, रूट थ्री को रूट थ्री से गुना करेंगे कितना, सिर्फ थ्री होगा। तो अब नीचे में क्या है, रूट थ्री को रूट टू से गुना करो कितना हो गया, रूट छः हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा फिर से देखते हैं, इसके बाद में कुछ है तो एक है, एक को दो बार करेंगे कितना हुआ, दो हुआ। फिर रूट टू को रूट टू से गुना किया तो कितना हुआ, दो हुआ। फिर वन है, यहाँ तीन है, इसके बाद में क्या है, वन है, इसके बाद में क्या है, तीन है। एक को तीन बार पढ़ेंगे कितना होगा, तीन होगा। फिर रूट थ्री को रूट थ्री से गुना करें तो थ्री होगा, ठीक है। अब कितना होगा, चार, दो दूनी कितना होगा, दो दूनी चार, चार लिखे, फिर प्लस तीन तिया कितना होता है, तीन को तीन से गुना करें कितना, तीन तिया नौ, और नीचे में क्या बता था, रूट छः। आंसर कितना हो जाएगा, 13√6, ये आंसर होगा, ठीक है। तो और जैसे जोड़ बना है वैसे ही क्या करना है, घटाव करना, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, और जो भी डाउट होगा आप हमसे बस पूछिए कमेंट करके। और इसके बाद में हर का परमेकन बताऊँगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हर का परमेकन भी होता है। और हर का परमेकन तब बनेगा जब आपको अच्छी से स्क्वायर रूट का जोड़ आएगा, घटाव आएगा, गुना आएगा, भाग आएगा। अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग रूट वाला नहीं आता है तो आप हर का परमेकन कर ही नहीं सकते हैं। और यही छोटी छोटी बात हमें जो है मैथ को क्या करता है, हार्ड बनाता है, और हम लोग क्या कहते हैं, मैथ भारी लगता है, ठीक है। तो फिर ठीक है, तब एकदम 10th ध्यान से मन लगा पूरा पढ़िए, अच्छा नंबर आना चाहिए, टॉपर नाम आना चाहिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।